प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह का शुक्र हो आज के दिन के लिए। खुदावन ने वंस अगेन मौका दिया कि अपनी प्रेजेंस में हम कलाम से सीखे। खुदावन के कलाम से हम आज पार्ट 3 होली स्पिरिट का जो हम सीखेंगे। खुदावन के कलाम में से पहले 2 पार्ट्स में हमने होली स्पिरिट के बारे में सीखा कि होली स्पिरिट इज़ अ पर्सन, होली स्पिरिट हैव अ फीलिंग्स। और खुदावन के कलाम में लिखा इफिसियों 4:30 में कि खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो। और हमें खुदावन ने अपने प्लान्स बताए, खुदावन ने हमें अपना पाक रूह दिया। और पाक रूह जो है पाक जगह पे आता है। हमने अपने आप को पाक करना है, हमने फायर का बपतिस्मा लेना है, हमने आग को रिसीव करना है। हालेलुया। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में हमने सीखा कि जो होली स्पिरिट है वो हमारे ऊपर पाक रूह की जो सीक्रेट्स हैं वो रिवील करता है। हमारे ऊपर खुदावन के जो हिडन प्लान्स हैं वो हमारे ऊपर रिवील करता है। खुदावन के कलाम में लिखा कि ना, लेकिन हम पर खुदा ने उनको पाक रूह के वसीला से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातों है बल्कि खुदा की तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। हालेलुया। और खुदावन ने हमें अपना जो पाक रूह है ऐसे हेल्पर दिया, जब हम वीक होते हैं तो तब भी हमें पाक रूह की ज़रूरत होती है। हालेलुया। और गैर ज़ुबानें का गिफ्ट खुदावन ने हमें दिया। खुदावन ने कहा कि तुम और तुम्हारी औलाद किया गया है, तो हमने इसको रिसीव करना है। आज हम खुदावन के पाक कलाम में से सीखेंगे कि जो पाक रूह है हमारी कमज़ोरी में मदद करता है, हमें दुआ करने सिखाता है और हमें खुदावन की बातों को सिखाता है। हम देखते हैं रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 26। यहाँ पे लिखा है, इस तरह रूह भी हमारी कमज़ोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तरह से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शफायत करता है जिसका बयान नहीं हो सकता। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन का कलाम हमें बताता है कि हमें इंसान होने के नाते जिस तरीके से हमें दुआ करना चाहिए हमें दुआ नहीं करनी आती, लेकिन खुदा का पाक रूह, जब हम जिस्मानी तौर पे कमज़ोर होते हैं, हम थक जाते हैं सारा दिन काम करने से, और क्योंकि हम जिस्म रखते हैं, हम एक फ्लैश में है, हमारे अंदर खुदा का रूह है, तो वो हमारी मदद करता है। खुदा ने हमें पाक रूह एज ए हेल्पर दिया कि वो हमारी मदद करे, हमें सिखाए, हमारे खुदावन के आने वाले प्लान्स के बारे में बताए, हमारी ज़िंदगी में होने वाली बातों को बताए, हमारे फ्यूचर के जो प्लान्स हैं, हमारे जो फ्यूचर की बातें हैं उसके बारे में हमें खुदावन के कलाम से पता चले। और खुदा का पाक रूह जो हमें दुआ करनी सिखाता है, और खुदावन का कलाम कहते हैं आहें भर भर कर हमारी शफायत करता है जिसका बयान नहीं हो सकता। वर्स 27, और दिल का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुआफिक मुकद्दसों की शफायत करता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। किन की शफायत करता है? मुकद्दसों की। तो हम अपने आप से सवाल करेंगे कि क्या हमारी गिनती जो है मुकद्दसीनों में है? क्या हम पाक हैं? क्या हम खुदावन के लायक हैं? क्या खुदावन का पाक रूह हमारे अंदर है? तो हमें ऐसे काम करने चाहिए, हमें ऐसी महफिल में बैठना चाहिए, हमें खुदावन के रूह की हिदायत से चलना है, उसके हुक्मों पे चलना है, उसके पाक रूह को जो हमारे अंदर है उसको रंजीदा नहीं करना। खुदावन के कलाम में लिखा है यूहन्ना 15:17 में, जॉन चैप्टर 15 वर्स 17, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। जो चाहो मांगो। अगर आपकी नीयत अच्छी है और खुदावन के कलाम के मुताबिक उसके हुक्मों पर चलने के वसीला से आपको जो आप चाहेंगे वो आपको मिलेगा, क्योंकि आप उसके खून के खरीदे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं खुदावन के पाक कलाम में से, आप मेरे साथ इसी चैप्टर रोमन्स चैप्टर 8 इसकी वर्स 16 हम पढ़ेंगे 16 वर्ष से। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। यानी हमारी रूह और खुदा की रूह जब हमारे अंदर होती है तो हम एक हो जाते हैं, हम खुदा के साथ एक हो जाते हैं, और हमारी रूह खुदा की रूह के साथ गवाही देती है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। और अगर फर्जंद है तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास में
बशर्ते हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब देखते हैं हम जब जलाल पाते हैं, जब हमें खुदावन के नाम से हमें अच्छे अल्फाजों में याद किया जाता है, खुदावन के नाम को हम जलाल देते हैं, तो जब हमें खुदावन ब्लेस करते हैं तो हम खुश होते हैं, क्योंकि खुदावन ने कहा तुम्हें मैं अपने जलाल में शामिल करूंगा। लेकिन जब हम उनके दुखों में शामिल होते हैं तो हम बुड़बड़ाना शुरू कर देते हैं, हम क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं खुदावन का बंदा अयूब वो फरमाता है जो कलाम में कि मैं खुदा के हाथों से सुख पाऊं लेकिन दुख ना पाऊं। तो जब हमारी लाइफ में भी जब सुख आता है तो हम बहुत खुश होते हैं, खुदावन के नाम को जलाल देते हैं, लेकिन जैसे ही दुख आता है तो हम बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं। तो हमें इस चीज़ से अवॉइड करना है। खुदावन का पाक रूह रंजीदा होता है, खुदावन हमें अपने कलाम की तय की बातें बताता है। खुदावन की अकल को किसने जाना, लेकिन खुदावन के कलाम में लिखा है लेकिन हम में मसीह की अकल है। हालेलुया, खुदावन ने अपनी अकल, अपना रूह, अपनी हिकमत, अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर हमें सब दिया है। हालेलुया। हम देखते हैं, आप मेरे साथ निकालें इसी की चैप्टर, हम पढ़ेंगे वर्स 23 से। और ना फकत वही बल्कि हम भी जिन्हें रूह के पहले फल मिले हैं, आप अपने बहवतनों में कराहते हैं और ले पलक होने यानी अपने बदन की मखलसी की राह देखते हैं। चुनाचे हम उम्मीद के वसीला से नजात मिली है, मगर जिस चीज़ की उम्मीद है जब वो हम नज़र आ जाए तो फिर उम्मीद कैसी, क्योंकि जो चीज़ें कोई देख रहा है इसकी उम्मीद क्या करेगा, लेकिन जिस चीज़ को नहीं देखते अगर हम उसकी उम्मीद करें तो सब्र से उसकी राह देखते रहेंगे। अब ये बात हो रही है, अब हमारा वतन कौन सा है, हमारी खुदावन ने हमें अबदी ज़िंदगी दी है। हालेलुया, हमेशा की ज़िंदगी दी है, और खुदा का पाक रूह आपके अंदर है तो वो आपको गाइड करेगा, खुदावन के तय की बातें आपको बताएगा और सिखाएगा। हालेलुया। हम खुदावन के पाक कलाम में से यूहन्ना जॉन चैप्टर 16 उसकी वर्स 4 पढ़ेंगे। यहाँ पे हम रूल कुद्दस का काम देखेंगे कि रूल कुद्दस हमारी ज़िंदगी में किस तरीके से काम करता है। मैं इसमें से कुछ की वर्सेस को पढ़ूंगी, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ूंगी, लेकिन आप इसको ज़रूर पढ़ना। हम वर्स 4 में लिखा है रूल कुद्दस किस तरीके से हमारी ज़िंदगी में काम करता है। खुदावन का कलाम कहता है उसकी वर्स 13, लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, इसलिए कि मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबर देगा। जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मुझ ही से हासिल करता है और तुम्हें खबर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे क्या खुदावन के कलाम में लिखा है, तुम्हें आइंदा के बारे में खबरें देगा। आज हम खबरें सुनने के लिए टीवी चैनल्स देखते हैं, रेडियो देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं। खुदावन का पाक रूह हमें क्या बता रहा है कि खुदा का रूह आपके अंदर होगा, खुदा का पाक रूह आपको आने वाले बातों की खबरें बताएगा। आने वाली जो आजकल हम देखते हैं दुनिया में कितनी बड़ी बड़ी आफतें आ रही हैं, साइक्लोन्स आ रहे हैं, और हम देखते हैं कोरोना वायरस है, अटैक्स हैं, अर्थक्वेक्स हैं, और पता नहीं और न जाने क्या क्या कुछ होने वाला है। लेकिन खुदावन का कलाम बताता है वो तुम्हें आने वाले वक्तों के बारे में खबरें देगा, वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, इसलिए कि मुझ ही से हासिल करके तुम्हें देगा। किससे? खुदावन ने कहा मैं जाता हूँ और मैं अपने जाने के बाद वो पाक रूह आएगा। आप मेरे साथ इसी चैप्टर यूहन्ना उसका 16 बाप और उसकी 4 वर्स में देखें। यहाँ पे लिखा है, और मैंने शुरू में तुमसे ये बातें इसलिए ना कही कि मैं तुम्हारे साथ था, मगर अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कि तू कहाँ जाता है, बल्कि इसलिए कि मैंने ये बातें तुमसे कही कि तुम्हारा दिल गम से भर गया। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर जाऊंगा तो इसे तुम्हारे पास भेजूंगा और वो आकर
दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन ने कहा कि मैं इसलिए जा रहा हूं कि तुम्हारे पास एक मददगार को भेजूं, रूल कुद्दस के भेजूं, गैर जुबानों को भेजूं, आके बपतिस्मे को भेजूं। और वो क्या करेगा? रूल कुद्दस का क्या काम है कि दुनिया को गुनाह, रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराए। हम देखते हैं गुनाह के बारे में क्यों। वर्स 9 में गुनाह के बारे में इसलिए कि वो मुझ पर ईमान नहीं लाते। आमीन। वर्स 10 में रास्तबाजी के बारे में क्यों? नंबर 2, रास्तबाजी के बारे में इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे। आमीन। अदालत के बारे में हम देखेंगे। नंबर 3, अदालत के बारे में क्यों? वर्स 11, अदालत के बारे में इसलिए कि दुनिया का सरदार मुजरिम ठहराया गया है। आमीन, हालेलुया। ये खुदावन यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है। दुनिया का सरदार कौन? यीशु मसीह नासरी। उसने हमारे गुनाहों अपने ऊपर ले लिए। हालेलुया। और हमें हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर मुजरिम ठहराया गया और खुदावन ने हमें हमेशा की जिंदगी दी। और फिर खुदावन जब गए तो उन्होंने अपने पाक रूह को हमारे पास भेज दिया कि ताकि हमें आने वाले वक्तों के बारे में बताया जाए, आने वाले वक्तों के बारे में सिखाया जाए। हमारे आज खुदावन का अगर पाक रूह नहीं तो हम सोचें, हमें सोचने की जरूरत है कि हम कितने गरीब हैं। हमें मांगना है, खुदा के रूह को मांगना है, हमने गैर जुबान को मांगना है। हालेलुया। खुदावन आपको ब्लेस करे, अपने नाम के लिए और जलाल के लिए इस्तेमाल करे, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू।